गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यूनिट प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है, यानी दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना। ठीक है। और यूनिट प्लान का भी मैंने पूरे स्टेप बताए हैं कि कौन कौन सोपानों को ध्यान में रखते हुए यूनिट प्लान करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मॉडल लेसन बता रही हूँ, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान के ऊपर, ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि हमें किन किन सोपानों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक टीचर जब कक्षा में जाता है तो वह कुछ न कुछ प्लानिंग करके चलता है, और प्लानिंग के आधार पर ही जितने भी सोपान हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, ताकि उसका शिक्षण सफल हो सके। और शिक्षण सफल कब होगा? जब हम विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के समक्ष स्पष्ट कर सके, व्याख्या कर सके। यानी अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है और वह संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम यह मानते हैं कि हमारा शिक्षण प्रभावी रहा है। चूँकि बीएड के अंतर्गत हम प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे विद्यार्थियों को या कैसे अपने छात्रों को संतुष्ट करें, उस विषय वस्तु को समझाएं। तो मैं आपको एक और लेसन प्लान बताती हूँ कि कैसे हम इन सोपानों को ध्यान में रखते हुए आगे करेंगे। आज मैं बता रही हूँ हमारा संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित, जैसे कि मैंने उद्देश्य पहले भी बताए थे, सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि ये सामाजिक अध्ययन विषय है, तो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित हम सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, जो कि मैं पूर्व में स्पष्ट कर चुकी हूँ। अब है विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि है छात्र मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की विशेषताओं का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र मौलिक अधिकार को अपने शब्दों में बता सकेंगे, छात्र मौलिक अधिकारों का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र मौलिक अधिकारों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र मौलिक अधिकारों को चार्ट में प्रदर्शित कर सकेंगे, यानी चार्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है, और छात्रों में मौलिक अधिकार की विशेषताओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। ये हमने उद्देश्य को निर्धारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम किस शिक्षण विधि को उपयोग में लेंगे। एक तो है कथन विधि और एक है प्रश्नोत्तर विधि। फिर सहायक सामग्री में देखिए, सामान्य सहायक सामग्री तो श्यामपट्ट, चौक और डस्टर तो है ही, लेकिन विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट है, मानचित्र है, लपेट फलक है, यानी रोलर बोर्ड वगैरह हम यूज़ करेंगे। अब यह है कि हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, तो मौलिक अधिकार में क्या क्या पढ़ाएंगे, हम उन बिंदुओं को भी निश्चित करते हैं। जैसे पहला हम पढ़ाएंगे समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पढ़ाएंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और चौथा पढ़ाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम पहले प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो डायरेक्ट हम टॉपिक नहीं बताते हैं, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को निकलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो प्रत्येक नागरिक के हित के लिए बने हो उसे क्या कहते हैं, फिर कानून, कानून से आप क्या समझते हैं, फिर वो बताएंगे। संविधान का निर्माण कर्ता कौन है, फिर संविधान किस सन में लागू हुआ था, संविधान कितने वर्षों में पूर्ण हुआ। इन सब प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक पर आएंगे। अब हमारा प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, हम 3 कॉलम में करेंगे। एक कॉलम में शिक्षण बिंदु है, यानी हम कौन से बिंदुओं को पढ़ाएंगे, उस बिंदुओं के आधार पर अध्यापक कौन सी क्रियाएं करेगा, छात्र कौन सी क्रियाएं करेगा, और उन दोनों क्रियाएं करने के बाद शाम पर सार क्या होगा, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड समरी होगी वो क्या होगी। कैसे हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं में जैसे सन 99 में किस देश की पराजय हुई थी, पाकिस्तान किस देश में पराजित हुआ था, भारत की शासन व्यवस्था का संचालन किसके आधार पर हुआ था, संविधान के बारे में अधिक जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए, और संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। यानी छात्र क्या करेंगे, जैसे पाकिस्तान है, भारत में पराजित हुआ था, कानून के आधार पर इसका जो व्यवस्था हुआ था वो कानून के आधार पर हुआ था, और फिर लास्ट में है कि संविधान। तो संविधान के हम फिर क्या करेंगे, ये विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्र अपनी अनुक्रियाएं करेंगे, और फिर हम एक छात्र अध्यापिका यानी कि शिक्षक जो होगा वो कथन करेगा। जैसे हमारा संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान हमारे गणराज्य घोषित करता है,
लिखित और निर्मित संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य, निरपेक्षता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, विशाल संविधान आदि इन सब विशेषताएं हैं। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेना है, प्रस्तावना है, समाजवाद है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये सब है। यानी भारत क्या है, एक जो संविधान होता है वो लिखित और निर्मित दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम कि संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। संविधान की आवश्यकता क्या है, भारत में कितने उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, मतलब कितनी आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, 18 वर्ष। फिर है वोट देते वक्त व्यक्ति किसका निर्माण करता है, सरकार का। फिर सरकार द्वारा शक्तियाँ और अधिकार कहाँ से लिए जाते हैं, संविधान से। फिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो छात्र कुछ इसके बारे में अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर विशिष्ट अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक अपने कथन के आधार पर उस विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जैसे संविधान की आवश्यकता सभी लोगों के बीच आपसी भरोसा सहयोग स्थापित करना है, सरकार को गठन निर्धारण करने के लिए है, उनके अच्छे समाज के गठन करने के लिए है, नागरिकों को अधिकार निर्धारण करने के लिए है। और इसके साथ साथ संविधान की आवश्यकता किस लिए पड़ी, ताकि हम इन कानून के आधार पर उनको एक न्याय दे सकें। जैसे सार में क्या कह सकते हैं, 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है। इन तीनों के आधार पर ही हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर है कि संविधान का अर्थ क्या है ना। तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न क्या करेंगे, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं, भारत देश की सरकार किन के अनुसार कार्य करती है, छात्र कहेंगे संविधान के अनुसार। संविधान के बारे में अधिक जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए, संविधान का अर्थ जानना चाहिए। तो संविधान का अर्थ क्या है, तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ इन विकासात्मक प्रश्नों के आधार पर अपने जिज्ञासा को शांत करेंगे या अपनी जो प्रवृत्ति है बोलने की उसके बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन उसी के आधार पर शिक्षक फिर आगे बढ़ते हुए कहेगा, संविधान एक मौलिक कानून आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान के मुख्य 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका वहाँ के व्यवस्था के कार्यों की सुचारू रूप से चलती है, जबकि न्यायपालिका उस राज्य क्षेत्र के न्याय संबंधी गतिविधियों की व्यवस्था देखती है। तो क्या कहेंगे, संविधान एक मौलिक कानूनी अभिलेख होता है। क्या होता है, मौलिक कानूनी अभिलेख। हम इसके आधार पर ही बता सकते हैं। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका है। प्रस्तावना में संविधान का सार है, यानी कि हम टोटली संविधान के बारे में बताते हुए स्पष्ट करेंगे कि हम कैसे विद्यार्थियों में उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, हम कैसे उनके अधिकारों के प्रति है, कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिसके बारे में हम बता सकते हैं। तो जब ये विषय वस्तु हम पूर्ण करते हैं, तो चूँकि प्रश्न उत्तर के माध्यम से होता है, इसमें शिक्षक प्रश्न करता है, विद्यार्थी उत्तर देता है, और कई बार जब विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक उनके सहायक प्रश्नों के माध्यम से उत्तर को निकलवाने का प्रयास करता है, ताकि विद्यार्थियों में सोच विकसित हो सके और जो ज्ञान प्राप्त हो वो स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए किसी भी प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर शिक्षक नहीं देता है। अगर विद्यार्थी देने में असमर्थ होता है तो हमारे इसमें कई सारे कौशल हैं, उन कौशलों का प्रयोग करते हुए उस विद्यार्थी से आंसर निकलवाने का प्रयास करता है, और खोज के आधार पर, जिससे कि क्या, जैसे सहायक प्रश्न करेगा तो आसपास के ज्ञान की प्राप्ति भी वो कर लेता है। तो इन सब प्रश्न उत्तर के माध्यम से और कथन विधि के माध्यम से जब अपनी विषय वस्तु को पूर्ण करता है तो थोड़ा समय लगता है। तो आधे घंटे तक का हम इतना ही बता पाते हैं विद्यार्थियों को कि संविधान के बारे में क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, इन सब के बारे में परिचय दे सकते हैं, क्या आवश्यकता है ये बता सकते हैं। जैसे ही अपना विषय वस्तु समाप्त होती है तो यह देखने के लिए कि क्या हमने विषय वस्तु जो विद्यार्थियों को पढ़ाई है वो उनको समझ में आया भी है कि नहीं। वैसे तो शिक्षक क्या करता है, अवलोकन के माध्यम से भी पता कर लेता है कि जो मैंने आज कक्षा में पढ़ा है वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आवश्यक है कि कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाए। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत जो विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं उसी विषय वस्तु से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे
सन 1999 में किस देश की पराजय हुई थी? भारत में मत देने का न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? भारत देश की सरकार किसके अनुसार कार्य करती है? संविधान के कितने अंग हैं? ये सब प्रश्न किससे किया जाता है? ताकि जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो विद्यार्थियों को समझ में आया है अथवा नहीं। अगर आता है तो हम अगले विषय वस्तु यानी कि अगले जो हमने इकाई योजना में आपको खंड बताए थे, तो जैसे एक खंड है हमारा संविधान, तो दूसरा खंड जो भी होगा जैसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो फिर हम उस अगले वाले पार्ट पर जाते हैं। लेकिन यदि यही लगता है कि ये पार्ट इनको आधा समझ में आया है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जब पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन से मतलब है विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं, चाहे कोई उदाहरण देकर के उनको समझाते हैं, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं, कुछ उदाहरण भी देते हैं। यानी हम विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हुए उसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और अंत में गृह कार्य दिया जाता है ताकि विद्यार्थी जब घर जा कर के उसे वापस पुनः कार्य करता है तो वो ज्ञान जो प्राप्त होता है वह स्थायी ज्ञान होता है। जैसे संविधान की विशेषताएं बताइए, संविधान का अर्थ और प्रस्तावना के बारे में बताइए। इस तरीके से हम आधे घंटे तक यह योजना बना करके शिक्षण कार्य करते हैं।